हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 24 से लेकर के 30th ऑफ जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, 8 of Pentacles, 8 of Sword, okay, Judgment, Hermit, Strength, 9 of Sword, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, काफ़ी कुछ। 4 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, पहले तो मैं साइन बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर नहीं है, सिर्फ स्कॉर्पियो है यहाँ पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर स्पेसिफिक साइन, पहले एक स्पेसिफिक साइन बता देता हूँ मैं। यहाँ पर लियो है, सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है एंड वर्गो है। ओके, सो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या अजीब है। वो है यहाँ पर 8, 8 एंड 8। ओके, सो यहाँ पर 8 बहुत सिग्निफिकेंट नंबर निकल कर के आ रहा है आपके लिए, और 9 भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है क्योंकि 9 एंड 9 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि आपकी लाइफ में अब प्रोग्रेशन आने वाला है, आगे बढ़ने वाली है आपकी लाइफ। जहाँ पे स्टक है ना अभी तक आपकी लाइफ, वहाँ से आगे बढ़ने वाली है, और डेफिनेटली ऐसे परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं जो आपको कंप्लीटली बदल करके रख देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल से आपके जो पर्सन हैं वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ एक तो उन्होंने आपको हर्ट किया है और ऊपर से आपने उनको लास्ट टाइम जब बात की थी तो कुछ अच्छे से जवाब नहीं दिया। ओके, एंड दे फील दैट एनर्जी। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी क्लोज्ड ऑफ हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के अभी अंदर ही अंदर इनके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब इनको नहीं पता और ना ही ये अभी तक आपसे बात कर पा रहे हैं इस बारे में। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिजॉल्व करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन ऐसा इनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि आपके साथ आप इतने अलग थलग कैसे हो गए इनसे, राइट। हालांकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बेसिकली इस पर्सन की ईगो की है। ये पर्सन अपनी ईगो को इतने ज़्यादा आगे ले आते हैं कि इनको और कुछ दिखाई ही नहीं देता। ओके, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं ईगो की तरफ इशारा कर रहा है कि ये पर्सन की ईगो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि ये अपने सामने किसी और को कुछ समझते ही नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से आपने भी सोच लिया है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं अगर ये पर्सन आपके साथ ट्रूथफुल नहीं रहे और सही से बिहेव नहीं किया, तो आप भी इनके साथ रूड ही हैं। मैं देख रहा हूँ। यस, आप डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप ट्रूथफुली सब कुछ करना चाहते हैं, यानी कि जो चीज़ सही है बस वो ही करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन की तरफ से मैसेज तो डेफिनेटली आ रहा है आपके लिए। ओके,
सो ये पर्सन मैसेज कर सकते हैं आपको, मे बी हो सकता है कि आगे अपनी गलतियों का थोड़ा सा एहसास इनको हो गया हो और वो आपको ये बताना चाहते हो कि हाँ दे आर फीलिंग सॉरी, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका सॉरी एग्जैक्टली सॉरी नहीं है कि ये दोबारा ऐसी गलती ना करें, लेकिन हाँ डेफिनेटली अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यस, ये पर्सन आगे रिश्ते को और मजबूत करने की कोशिश में है। ओके, लेकिन अभी आपकी मंजूरी इन्हें चाहिए। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये पर्सन खुद से वापस आए हैं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि आपकी एनर्जी, खुद की एनर्जी आपकी, उससे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर के ये पर्सन फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड हैं। ओके, एंड आपके साथ ये पर्सन हमेशा के लिए रहना चाहते हैं बिकॉज ये दे लाइक यू। ओके, बहुत अच्छा मानते हैं आपको। आपकी तरफ और भी लोग अट्रैक्टेड हैं, तो डेफिनेटली वो ये चीज़ भी समझते हैं कि कहीं आप ऐसे किसी पर्सन के साथ ना हो जाएं जो चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए। आई मीन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों, राइट। सो यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दे डोंट वांट टू लूज़। ओके, सो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे जल्दी ही, एंड हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ आगे वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। उससे पहले मैं इसके बारे में और बताऊं, मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं यहाँ पर कि ये जो पर्सन है, इसके बारे में बात करेंगे अभी डिटेल में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए गिव अवे चैलेंज आया है। गिव अवे चैलेंज में आप जीत सकते हैं एक मौका मेरे साथ पर्सनल रीडिंग के लिए। ओके, फ्री पर्सनल रीडिंग। ओके, एंड उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही आसान काम है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि ये तीनों चीज़ें आपने करी हैं, तो आपको मैं इस गिव अवे चैलेंज में एंट्री दूंगा। एंड ऐसी जो 12 राशियां हैं इस हफ्ते की, उनमें से मैं किसी विनर को चूज़ करूंगा और उसका विनर जो है अनाउंस करूंगा मैं नेक्स्ट वीक में। ओके, मतलब यानी कि संडे को। ओके, सो जस्ट कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फिर कमेंट कीजिए, आप एंटर हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन डेफिनेटली बहुत फोकस्ड है आपकी तरफ, एंड अपने अंदर बहुत सुधार लाने की कोशिश कर रहा है और अपनी गलतियों पर, खामियों पर जो है विचार कर रहा है। ओके, और इस पे इनकी रेमेडीज़ क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स कि वो अपने अंदर सीरियसली बहुत काम कर रहा है, अपने आप को परफेक्शन की तरफ ले जा रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। सो यस, इनमें सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि ये अंदर से जानते हैं कि दे हैव सम प्रॉब्लम्स। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड से, बट दे डोंट नो कि क्या चीज़ है ऐसी जो एक्चुअली आपको पसंद नहीं आती है। ओके, एंड ऑल्सो उनको ये भी लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो कभी नहीं बदल सकते अपनी लाइफ की। ओके, सो वो ये सोचते हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते इस स्थिति में, राइट। लेकिन जिन चीज़ों में काम उनको करना चाहिए वो डेफिनेटली उस पर कर रहे हैं। ओके, सो जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये परमानेंट चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं और इनकी लाइफ में भी होने जा रहे हैं। दैट मीन्स कि उनको भी एक सेकंड चांस मिलने जा रहा है। जजमेंट कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनकी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाले हैं जिसमें कि ये पर्सन आपको सेकंड चांस के लिए रिक्वेस्ट करने वाले हैं। जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो द हर्मिट कार्ड भी यहाँ पर है। तो द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि इस पर्सन को सेकंड चांस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये डिसीज़न आपने ऐसे ही नहीं लिया है। आपने बहुत सोच समझ करके डिसाइड किया है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप इस पर्सन को जांच रहे हैं, परख रहे हैं, और आपको पता चला है कि हाँ ये पर्सन एटलीस्ट सेकंड चांस डिज़र्व करता है। हाँ, इन्होंने आपको हर्ट किया है, हाँ इन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अगर इनमें सुधार की गुंजाइश है तो आप इनको सेकंड चांस देने के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी है, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी अभी
किसी भी नेगेटिव एनर्जी यानी कि ऐसी कोई भी टेम्पटेशन जो आपको इस पर्सन की तरफ नेगेटिवली खींच करके ले जाए, आप उस सभी टेम्पटेशंस को अभी कंट्रोल करने के चक्कर में हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स you don't want to be physical with this person in any point of time in near future till जब तक कि आपको फुल कमिटमेंट नहीं मिल जाता। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत परेशान हैं, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में लगातार, और आपकी तरफ से जब कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा रात रात को रोते रहते हैं कि इनसे क्या गलतियाँ हो गई हैं। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो ये जो पर्सन है ये बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, और इनके अंदर लाइक बहुत ही ज़्यादा एक नई तरह की ऊर्जा है, और ये किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते। बार बार हर बार आपके पास वापस आते रहेंगे। मैं यही कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये पहले ऑन एंड ऑफ रहे हैं, और इसीलिए कह रहा हूँ कि ये पर्सन बार बार आपके पास आएंगे। ओके, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए आउटकम देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। वाओ, सो किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो पर्सन है एक कमिटमेंट लेकर के आ रहे हैं, और ये कमिटमेंट मैं देख रहा हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून से ये पर्सन की तरफ से जो कमिटमेंट आ रहा है वो एक्चुअली आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली रहेगा, लकी रहने वाला है। ओके, एंड यूनिवर्स ने ये सब जो चीज़ें की हैं वो उनके अंदर चेंजेस लाने के लिए की हैं, और ये जो दूरियां अभी आपके बीच में हैं ये जल्दी ही ख़त्म होने वाली हैं। ओके, और इस पर्सन को जल्दी ही समझ में आएगा कि ये पर्सन कितनी बड़ी गलती कर रहा था, एंड नाउ दे आर रेडी टू मेक इट बेटर। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या कैंसर भी हो सकता है, या फिर लियो, टॉरस एंड एक्वारियस में से कोई भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, ये भी देख लेते हैं। विजडम, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द चेंज। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, और वो अपने अंदर ये चेंजेस को लाने दे रहे हैं। दैट मीन्स कि उनकी लाइफ में एक्चुअली मैं देख रहा हूँ कि एक परमानेंट चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन अब आपके लिए अपने आप को कंपैटिबल बना रहे हैं। तो यस, ये बहुत इजी नहीं होता है किसी भी पर्सन के लिए अपने आप को चेंज करना, राइट। सो यस, रेस्पेक्टेड एंड विजडम है। विजडम से तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, ये जो पर्सन है इसको आप तभी अलाउ कीजिए अपनी लाइफ में जब आपको सच में लगे कि हाँ, ये पर्सन अब आपके लायक है, एंड अपने एक्सपीरियंसेस से आप इस चीज़ को सीखें और इस चीज़ को डिसाइड करें कि कब आपको इस पर्सन को अलाउ करना है अपनी लाइफ में। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।